हरे कृष्णा। धाम यात्रा विश्वास के पथ पर कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। धाम यानी वो स्थान जहां भगवान अपने भक्तों के साथ लीलाएं करते हैं और धाम दर्शन की महिमा ऐसी कि इसके दर्शन से पाप नष्ट होते हैं, तीर्थ मार्ग में सत्संग से ज्ञान मिलता है तथा भगवत भक्ति और आध्यात्मिक चेतना की वृद्धि होती है। इस कार्यक्रम के माध्यम से देश विदेश के सभी श्रद्धालु भक्त घर बैठे बैठे अनेक धामों की मानसिक यात्रा कर भगवान के प्रति प्रेम विकसित कर पाएंगे। हमारा उद्देश्य इन सभी तीर्थों और धामों की महिमा से विश्व को अवगत कराना है, जिससे आप भी इन धामों की यात्रा कर परम आनंद की प्राप्ति कर सकें। श्री नवद्वीप धाम की परिधि 16 कोस है तथा इसके 8 द्वीप कमल की 8 पंखुड़ियां हैं। नवविधा भक्ति में श्रवणम का स्वरूप सीमंत द्वीप की यात्रा करते हुए पिछली कड़ी में हमने दर्शन किए और जाना चांद काजी की समाधि के विषय में। इस कड़ी में हम दर्शन करेंगे और जानेंगे राजापुर नामक स्थान पर स्थित राजापुर जगन्नाथ मंदिर के विषय में, जो पुरी के जगन्नाथ जी से अभिन्न है। आइए कार्यक्रम का आरंभ करते हैं और चलते हैं जगन्नाथ जी के दिव्य मंदिर राजापुर जगन्नाथ मंदिर। जगन्नाथ स्वामी नयन पथ गामी भवतु मे। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। हरे कृष्णा। नवद्वीप धाम परिक्रमा हम अंतर्द्वीप दर्शन करने के बाद अभी आए सीमंत द्वीप। तो सीमंत द्वीप के बारे में हम कहानी सुन चुके हैं, चर्चा किए हैं कैसे इस द्वीप का नाम सीमंत द्वीप हुआ, सीमंतनी देवी पार्वती देवी कैसे यहाँ आए और श्री गौरांग महाराज का ध्यान किए, उनका दर्शन लाभ करें। अब हम चर्चा करेंगे और सुनेंगे श्री राजापुर जगन्नाथ देव मंदिर का, जगन्नाथ देव के बारे में। तो इस स्थान को कहते हैं अभिन्न जगन्नाथपुरी। जगन्नाथपुरी से अभिन्न है। कहा जाते हैं कि जगन्नाथपुरी में जैसे श्री जगन्नाथ देव भगवान नित्य काल अवस्थान करते हैं, रहते हैं, वैसे ही इस स्थान राजापुर में भी जगन्नाथ देव नित्य काल से रहते हैं। कभी कभी वो प्रकट होते हैं, कभी कभी अप्रकट रहते हैं, कभी कभी दिखाई देते हैं हमें, कभी कभी नहीं दिखाई देते। ये भगवान की इच्छा है। तो आज से बहुत दिन पहले 17वीं सदी का बात है। उस वक्त एक यवन राजा हुआ करता था जिसका नाम था रक्तवाहु। वो इतना क्रूर था, वो जाके सब मंदिर में अटैक करता था, मंदिर तोड़ फोड़ देता था और जितना वैष्णव थे, साधु थे, उनको बहुत अत्याचार करता था। तो एक बार उसने सोचा कि मैं जाता हूँ जगन्नाथ मंदिर में, जगन्नाथ मंदिर को जाके मैं तोड़ फोड़ करता हूँ। तब जब जगन्नाथ देव का भक्तों को पता चला कि रक्तवाहु आ रहा है, उसका सेना लेके, बहुत बड़ा सेना लेके, तब ये सब भक्त श्री जगन्नाथ देव के पास गए और जाके प्रार्थना की कि हे प्रभु जगन्नाथ, आप हमारा स्वामी है, हमारा जीवन है, सब कुछ आप ही है। अगर ये यवनराज रक्तवाहु आए और आपका मंदिर का कोई नुकसान किए, आपका कोई नुकसान पहुंचाए, तो फिर आपका कोई अपमान किए, तो फिर हम जी नहीं पाएंगे, हम प्राण जीवन नहीं रखेंगे, हम मर जाएंगे। जैसे प्रार्थना कर रहे थे, इसलिए प्रार्थना कर रहे थे कि कृपया आप कोई व्यवस्था कीजिए, कोई उपाय कीजिए। तो तब जगन्नाथ देव उस रात को पुजारी का, जो प्रधान मुख्य पुजारी थे, उनका सपने में आए, आके बोले कि मैं तुम सबका इस सेवा भाव से, मेरा प्रति जो प्रीति है, प्रेम है, इस प्रेम से बहुत ही प्रसन्न, संतुष्ट हो, बहुत ही संतुष्ट हो। अब ये जो रक्तवाहु आ रहे हैं, वो तो जो प्रधान मूल जो सड़क है, रास्ते से आ रहे हैं। कल एक काम करो, कल सुबह उठकर
आप सब मुझे लेकर वो वन से, जंगल से निकल जाओ और इधर से भाग जाओ, तब ये कुछ नहीं कर पाएगा। तो अभी सवाल ऐसे आते हैं कि भगवान ऐसे क्यों करते हैं? भगवान का मंदिर है, अगर इस मूर्ति में, विग्रह में भगवान स्वयं है, तो फिर ऐसे कोई लोग आके मंदिर तोड़ देते हैं, यवन राज है, सब मंदिर तोड़ देते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, भगवान क्यों अपने आप को रक्षा नहीं कर पाते हैं? क्यों उनको भागना पड़ता है? तो ये है भगवान का लीला। भगवान इस जगत का, संसार का निर्माण कर दिए, कर हमें इधर भेजे, जो भोग करना चाहते हैं स्वतंत्र होकर। अगर इधर आने के बाद भगवान सब कुछ एकदम ये सब लीला नहीं करेंगे तो फिर आप कैसे इस जगत संसार में सुधारेंगे? जैसे मान लो कि कुरुक्षेत्र का युद्ध क्षेत्र में अगर भगवान कृष्ण बोलते थे कि अर्जुन तुम इधर बैठो और महाप्रसाद लो, मैं युद्ध करता हूँ, तो फिर कितना वक्त लगता था? 1 मिनट या फिर उसके भी कम समय के अंदर भगवान सब कुछ एकदम नाश कर देते थे। और महाभारत का, कुरुक्षेत्र का युद्ध का जो कहानी अभी नहीं बनता था, उनका लीला नहीं होता था। तो इसलिए भगवान का लीला है। भगवान कभी कभी चाहते हैं कि मेरा भक्त मेरा सेवा करे और उनके साथ कुछ आदान प्रदान करे, इसलिए कुछ ऐसे यवन राज आ गए, मंदिर का नुकसान पहुंचाए, मंदिर तोड़ डाले, और भगवान उनके साथ भाग के चले गए। ये भगवान का मधुर लीला है, मधुरता है, जो भक्त है वही समझ सकते हैं। तो वैसे भगवान जगन्नाथ जी बोले कि आप सब मुझे लेके चला जाओ, भाग जाओ। तो वैसे ही हुआ, सुबह उठकर सब लोग जगन्नाथ को लिए। तो जगन्नाथ मंदिर का जो रीति है, अलग अलग श्रेणी का लोग हैं, तो अलग अलग श्रेणी के लोगों का अलग अलग सेवा है जगन्नाथ देव के लिए। तो वैसे है शवर या नीचू जाति का लोग, तो उनका सेवा है कि जब जगन्नाथ जी मंदिर के बाहर जाएंगे तब ये लोग जगन्नाथ जी को उठा के लेके जाते हैं, वहन करके लेके जाते हैं। जगन्नाथ जी का वाहक है वो। तो जब उनको बुलाया गया शवरों को, आप आ जाओ सब, जगन्नाथ जी को लेके जाना है, तो सब लोग लेके आए। तो 11-12 दिन चलने के बाद नवद्वीप सीमंतद्वीप में आप पहुंचे, और इतना सुंदर स्थान था, रमणीय स्थान था। तो जगन्नाथ जी बोले कि यह स्थान मुझे बहुत अच्छा लगा, पसंद आया, तो आप एक काम करो, इस स्थान पे मुझे बिठाओ, मुझे स्थापन करो और मेरा सेवा पूजा करना चालू करो। तो वैसे ही हो रहा था, उनका सेवा पूजा इस सीमंतद्वीप में हो रहा था बहुत दिन से। फिर जगन्नाथ देव का वैसे कभी लीला होते हैं, कभी बंद रहते हैं, कभी भगवान दिखाई देते हैं इस स्थान पे, कभी दिखाई नहीं देते। ये है उनका लीला। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बाद में दोबारा भगवान जगन्नाथ जी कैसे प्रकट हुए, एक कहानी बताया गया कि जगदीश गांगुली करके एक भक्त थे इस स्थान पे। वो जगन्नाथ जी का बहुत बड़ा भक्त थे। हर साल वो गांव वालों के साथ जगन्नाथपुरी में जाया करते थे, रथ यात्रा के वक्त, रथ यात्रा के समय पे जगन्नाथ जी का दर्शन करने, सेवा करने। तो एक बार क्या हुआ, अचानक उनका ऐसा कोई बीमारी हुआ तो उनका आंखों का रोशनी चला गया। वो उनका उम्र भी हो गया था, आंखों का रोशनी चला गया, देख नहीं पा रहे थे, अंधा हो गए। तब उनका गांव वाले मित्रों बोले, जो जाने वाले थे उस साल के, बोले कि देखो हम तो हर साल जाते हैं जगन्नाथपुरी में, बहुत सारे इधर उधर छोटा वन पथ से, जंगल का रास्ते से जाते हैं, तो अब आप देख नहीं पा रहे हो। अगर आपको हम लेके जाएंगे इस स्थिति पे तो कोई दुर्घटना घट सकता है, रिस्की है, इसलिए आपको नहीं लेके जाएंगे हम हमारे साथ। तो ये सुनकर जगदीश गांगुली, उनका बहुत दुख हुआ कि मेरा जीवन का मूल्य क्या है, मैं क्यों प्राण रखूं, मैं अगर जगन्नाथ जी का दर्शन कर नहीं पा रहा हूं तो क्या लाभ फायदा है मेरे जीने का। तो कल ही मैं सुबह जाऊंगा और गंगा में डूब मरूंगा। तो ऐसे सोच रहे थे। तब उनका सपने में उस रात को जगन्नाथ जी आके बोले, जगदीश तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो कि तुम प्राण त्याग दोगे, तुम मेरा इतना प्यारा भक्त हो, प्रिय भक्त हो। तुम कल सुबह गंगा में जाओ, स्नान करने जाओ
और तब तुम्हें एक लकड़ी मिलेगा, एक दारू मिलेगा, वो तैर के आएगा तुम्हारे पास, और जब तुम वो लकड़ी को स्पर्श करोगे तब तुम्हारा आंखों का रोशनी वापस आ जाएगा, तुम देख पाओगे वापस दोबारा। जगदीश गांगुली वैसे बहुत प्रसन्न हो गए थे जगन्नाथ जी का ये स्वप्नादेश लाभ कर कर। वो अगले दिन गए नहाने के लिए, स्नान करने गंगा में। वैसे ही जगन्नाथ जी का बताया हुआ एक ही तरीका से एक काष्ठखंड या फिर लकड़ी वो तैर के आ रहा था। जब जगदीश गांगुली उस लकड़ी या फिर दारू को स्पर्श किए तब उनका आंखों का रोशनी वापस चला आया और देखने लगे। और जगन्नाथ जी वो भी बोल रहे थे कि तुम ये दारू को लो, इस लकड़ी को लो, लेके जाओ। उस गांव में सुतार रहते हैं, एक सुतार रहते हैं जो लकड़ी से चीज़ें बनाते हैं, कारपेंटर जिसे कहते हैं हम, उसका स्थपति जो मूर्ति वगैरह बनाते हैं, तो उसके पास जाओ और वो मेरा इस लकड़ी या दारू से मेरा अत्यंत सुंदर विग्रह बना देगा। तो उसको कुष्ठ रोग हो गया, लेप्रोसी हो गया, तो इसलिए वो पहले तो नहीं मानेगा, तुमको उसका समझाना पड़ेगा। जगदीश गांगुली गए ऐसे इस लकड़ी को लेके उस सुतार के पास जाके बोले कि भैया ये देखो, जगन्नाथ जी स्वयं आके बोले, और तुम इतना बड़ा भक्त हो जगन्नाथ जी के, जगन्नाथ जी तुम्हारा हाथों से खुद स्वयं का विग्रह, उनका जो रूप वो प्रकट करना चाहते हैं। लेकिन वो सुतार बोले, लेकिन मेरा कुष्ठ हो गया, लेप्रोसी हो गया, अभी मेरा ये देखो मेरा पूरा जो देह है कितना वो गल जा रहा है, कैसे मैं कर पाऊंगा, ये इतना दर्द हो रहा है मेरा पूरा शरीर में। लेकिन फिर पहले तो नहीं माने, बाद में जगदीश गांगुली ने उनको समझाए और बाद में वो मान गए। तो धीरे धीरे बहुत कष्ट कर कर उन्होंने वो विग्रह बनाया और उसके बाद उनका वो कुष्ठ भी चला गया, वो एकदम अच्छा हो गया उनका शरीर, उनका स्वास्थ्य। तो वैसे करके जगन्नाथ जी का विग्रह मंदिर हो गया। तब जगन्नाथ जी दोबारा बोले जगदीश गांगुली को सपने आके कि इस मंदिर के बगल में एक नीम का पेड़ है, इस नीम का पेड़ को लो, दोबारा उस सुतार को बोलो, उन्होंने क्या करेंगे, बलदेव और सुभद्रा का विग्रह भी निर्माण कर देंगे। तो वैसे ही हुआ, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का सेवा पूजा चालू हो गया। बहुत दिन तक होने वाला था, वो हो रहा था, हुआ बहुत दिन तक। तो वैसे होते होते फिर दोबारा जगन्नाथ जी ने निर्णय लिया, सोचा, इच्छा किया कि ठीक है, अभी कुछ साल के लिए, कुछ समय के लिए मेरा जो सेवा पूजा बंद रहेगा यहाँ। तो वे है जगन्नाथ जी, स्वतंत्र भगवान, स्वतंत्र ईश्वर। उनका जो इच्छा है वो क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, कब करते हैं, हम सवाल नहीं कर सकते, हम सिर्फ उसका पालन कर सकते हैं। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे, कदाचित् कालिंदी तट विपिन संगीत करावो, कदाचित् कालिंदी तट विपिन संगीत करावो, मुदा भीरना। तो वैसे जगन्नाथ जी इच्छा की है कि कुछ साल तक ये सेवा पूजा बंद रहेगा। तो अचानक उस गांव में कलेरा या फिर बिसूचिका जैसे कहते हैं, वैसे एक बहुत कठिन बीमार हो गया और लोग मर रहे थे, सब लोग। तब जगन्नाथ आके बोले सपने में पुजारी का कि इस गांगुली परिवार में एक स्त्री थे, वो दुष्चरित्र, चरित्रहीना स्त्री, उसने मेरे प्रति अपराध किया, उस अपराध के वजह से इस बीमारी आ गया। तो जो बचना चाहते इस गांव छोड़कर चला जाओ, वरना सब लोग मर जाओगे। तो वैसे हुआ, सब लोग चले गए, इस गांव एकदम खाली हो गया, जगन्नाथ जी का सेवा पूजा बंद हो गया। और धीरे धीरे एक जगन्नाथ जी का मंदिर भी ढक गया और उधर जगन्नाथ जी के ऊपर झोपजार आ गया, वो छुप गए। बहुत दिन तक ऐसे चला। बाद में लगभग 1958 साल के आसपास जगन्नाथ जी दोबारा सोचे कि ठीक है, मैं दोबारा मेरा जो सेवा पूजा है वो चालू करता हूँ, शुरू करता हूँ। तो एक युवा था, एक यंग मैन युवा था, उनका नाम थे यामिनी घोष। तो वो एक दिन जा रहे थे इस जगन्नाथ मंदिर का पास से। एक्चुअली ये जो जगन्नाथ मंदिर का जो स्थान है
सब लोग चला गए थे इस गांव छोड़ के, एक सुनसान पड़ गया था, तो लोग डर रहे थे इस स्थान से आने जाने में, डरते थे, भूत का गांव ऐसे लगता था। तो यामिनी घोष जा रहे थे उस सुनसान रास्ते से, अचानक उनके सामने एक बांस गिर गया, लंबा सा बड़ा सा एक बांस गिर गया। तो वो डर गए, ये क्या हो रहे हैं। तो उनको लगा कोई भूत या प्रेत थे इधर जो मेरा नुकसान पहुंचाए। अगर मैं इस बांस को लांग के चला जाऊंगा तो मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा, वो मुझे बहुत चोट पहुंचाएगा। तो वो इतना डर गए कि डर के मारे वो एकदम उनका स्मृति खो बैठे, वो गिर पड़े, फेंटेड हो गए, गिर पड़े। अचानक उन्होंने एक शब्द सुना, कोई बोल रहे थे उठो यामिनी उठो, ये बांस चला गया, अभी रास्ता ठीक है, अभी तुम्हारा कोई विपद नहीं है, कोई समस्या नहीं है, चला जाओ तुम। यामिनी बोल रहे थे आप कौन हो, क्यों मेरे साथ ऐसे कर रहे हो, क्यों मुझे डरा रहे हो आप। तो वो जो ध्वनि शब्द ध्वनि आई, उन्होंने बोला कि मैं तुम्हारा नुकसान नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हें तो मदद कर रहा हूँ, तो बचाया मैंने तुम्हें। यामिनी बोले ठीक है, अच्छा तो फिर ठीक है, आप एक काम करो, कृपया मुझे नवद्वीप पहुंचने में मदद करो, मुझे नवद्वीप जाना है। तो अचानक यामिनी देखे कि वो चलने लगे, भागने लगे, भाग रहे थे अचानक, और गंगा भी क्रॉस कर दिए, पार हो गए वैसे ही, कोई नाव के वजह बिना। तो तब वो शब्द ने बोले, उस शब्द ध्वनि ने बोले यामिनी को कि यामिनी मैं हूँ जगन्नाथ, तुम जिस स्थान से आ रहे थे, शरडांगा उस गांव को कहते हैं, राजापुर मंदिर जहाँ है अभी, वहाँ मैं हूँ, मेरा विग्रह है, तुम जाओ मुझे उद्धार करो और मेरा सेवा पूजा शुरू करो। तो उस स्थान का, अभी जो मंदिर है उस स्थान का जो मालिक थे उनका नाम था फटिक चटर्जी। तो यामिनी घोष आए, उस फटिक चटर्जी से बात किए, गाँव वालों को लेके गए, जाके देखा उस झोप झाड़ है, उधर से एक आवाज आ रहा था, शब्द आ रहा था कि मुझे इधर से लेके जाओ, निकालो मुझे इधर से, और मुझे थोड़ा पानी दो, पीने के लिए दो, मैं बहुत तृष्णार्थ हूँ, पानी पीना चाहता हूँ मैं। तो वैसे 1958 से शुरू हुआ। फटिक चटर्जी वो और उनका जो फैमिली सब मिलके जगन्नाथ जी का सेवा पूजा कर रहे थे। लगभग 1979 तक वो सेवा पूजा चल रहा था। तब फटिक चटर्जी ने सोचा कि मैं और ज़्यादा साल तक जगन्नाथ जी का सेवा कर नहीं पाऊँगा, मेरा उम्र बढ़ रहा है। तब वो इस्कॉन को बुलाए, इस्कॉन संस्था को दे दिए मंदिर, और ये जगन्नाथ तब से यहाँ है, इस्कॉन मंदिर है, सेवा पूजा चल रहा है। और जगन्नाथ जी बहुत जागृत रूप में है, जागरूक रूप में है, और अक्सर वो लीला किया करते थे उनका भक्तों के साथ। कई लीला है। हमारा मंदिर का जो मूल पुजारी मायापुर का श्रीपाद जगन्निवास प्रभु और पंकजांगी प्रभु, वे दोनों भाई वो बोलते हैं, बहुत सुंदर कहानी बताते हैं जगन्नाथ जी के बारे में। तो हम भी थोड़ा 2-3 बोलने की कोशिश कर रहे हैं। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ स्वामी, जय जगन्नाथ। वैसे हो रहा था कि जब पहले 1979 में मंदिर आया इस्कॉन के पास, पूरी नहीं आया था, तो उसका जो भूमि, उसका ज़मीन था, ज़मीन का जो कागजात वगैरह रजिस्ट्री हुआ नहीं तब तक। तो जो पुजारी था उन्होंने क्या किया, जगन्नाथ जी का सेवा करना चालू कर दिया था। वो मंदिर से लेके जाते, साइकिल से चले जाते थे मायापुर से। जब जगन्नाथ जी के लिए राजभोग पकता था, खाना बनता था, जगन्नाथ भोग बनता था, तब ज़्यादा करके एक्स्ट्रा बनाते थे और टिफ़िन कैरियर में लेके साइकिल चला के लेके जाते थे जगन्नाथ जी के लिए राजापुर में। तो वैसे चालू कर दिया था। तब फिर उन्होंने जयप्रताप महाराज ने कहा पुजारी को कि जगन्नाथ का सेवा उतना एलाबोरेटली, इतना विस्तार रूप में आप मत करो, क्योंकि अभी भी इस ज़मीन हमारा नाम पे, इस्कॉन का नाम पे नहीं आया। तो अगर हम ज़्यादा ऊंचा मात्रा में करेंगे जगन्नाथ जी का सेवा, तो बाद में भी करना पड़ेगा। तो अगर वो हमारे इस्कॉन का नाम में नहीं आएगा तो फिर कौन करेगा, तो अपराध हो जाएगा। लेकिन उनको पता नहीं था कि पुजारी अभी भी ऑलरेडी चालू कर दिया था भोग देना। तो पुजारी सोचा ठीक है,
महाराज। तो पुजारी ने बिना बताए फिर भोग देना बंद कर दिया। तो उस रात को पुजारी ने सपना देखा कि जगन्नाथ जी मंदिर छोड़ के जा रहे हैं, उस जमीन के तरफ, इस्कॉन मंदिर की तरफ आ रहे हैं, जा रहे हैं। तब पुजारी पुकार रहे थे, जगन्नाथ जी किधर जा रहे हो, जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा, महारानी कहाँ जा रहे हो आप? जगन्नाथ बोले, नहीं हम जा रहे हैं यहाँ छोड़ के, तुम कुछ खिलाते नहीं हमें, हम जा रहे हैं मायापुर में, वहाँ हम जाके अच्छा राजभोग खाएंगे। तो ये बात जब पुजारी ने जयप्रताप महाराज को बोला तो महाराज बोले, तुमने बताया क्यों नहीं मुझे कि तुम ऑलरेडी चालू कर दिए थे उनको जगन्नाथ को भोग देना। अगर तुम मुझे बताते होते तो फिर मैं कभी नहीं ऐसे बंद करने के लिए बोला होता। तो फिर से चालू करो। तो फिर से चालू किए। एक बार कैसे हुआ कि पुजारी ऐसे लेके गए भोग जगन्नाथ के लिए टिफिन कैरियर में, भोग सजाया प्लेट में, भोग देंगे, तब उसको महसूस हुआ उन पुजारी को कि मैं जगन्नाथ जी के लिए तुलसी लाना भूल गया। अभी भगवान तुलसी के बिना कुछ लेते नहीं, ग्रहण नहीं करते हैं। तो वो प्रार्थना करने लगे, जगन्नाथ जी मुझे पता है आप बोले तुलसी के बिना कुछ ग्रहण नहीं करते हैं, लेकिन आप क्या करें, ये मंदिर भी टूटा हुआ है, अगर मैं ये इसे भोग का थैला छोड़ के जाऊँ, अगर कोई कुत्ता या फिर बिल्ली आ जाएगा या फिर कोई ये जो गांव का लड़का जो बच्चे छोटे बच्चे खेल रहे हैं वो लोग आ जाएगा, भोग नष्ट हो जाएगा। तो आप कृपा करके आज के लिए बिना तुलसी ग्रहण कर लो, मैं मन में देता हूँ आपके लिए, मन ही आपको तुलसी पत्ता अर्पण करता हूँ मेरा मन से। तो वे भोग अर्पण करके बाहर आ गए पुजारी। थोड़ा देर बाद जब भोग निकालने गए तब देखे कि पूरा जगन्नाथ का प्रसाद में जो चावल था, चावल का बीच में मानो एक अभी फ्रेश ताज़ा तुलसी का पेड़ से कोई शाखा किसी ने तोड़ के, डल शाखा किसी ने तोड़ के बीच में रख दिया हुआ है। ये है जगन्नाथ जी का लीला। वो खुद वो तुलसी पत्ता शाखा लेके बीच में रख दिए। तो वैसे जगन्नाथ जी बहुत सारी लीला करते थे, अभी भी कर रहे हैं। तो वैसे जब मंदिर बन रहा था, कंस्ट्रक्शन हो रहा था, एक वर्कर जो काम कर रहा था, एक दिन उसने क्या किया, एक बहुत बड़ा ठेला भर कर मार्बल जो स्टोन है, मार्बल स्टोन लेके आया मंदिर में। तो वो वर्कर आया, उस डिवोटी जो इंचार्ज थे उनके पास दिया और बोले, प्रभु जी ये लो, मुझसे बहुत गलती हो गया। बोले क्या हुआ? एक्चुअली मैं रोज़ जब जाता था घर काम के बाद, मैं चोरी कर एक दो मार्बल पत्थर लेके जाता था मेरे साथ, मार्बल स्टोन। तो कल रात को आपका भगवान मेरे सपने में आ गए थे, और जो सफ़ेद वाला है, वाइट है, वो मुझे इतना मार रहे थे, इतना घुसा दे रहे थे, इतना मुझे दबा रहे थे मेरा गला, तो मैं मर जा रहा था। बहुत ही मार रहे थे और मुझे बोल रहे थे, डांट रहे थे, तेरा इतना साहस है, इतना ज़रूरत है कि तू मेरा भाई का मंदिर का जो पत्थर चुराया था, संपत्ति चुराया है, ऐसे मार रहे थे मुझे। तो मतलब जो काले वाले भगवान है आपका, वो काले भगवान बोले वो छोड़ दो उसको, बेचारा समझे नहीं, छोड़ दो। तो फिर वो सफ़ेद भगवान ने बोले कि जाओ, कल सुबह होते तू ये सब लेके जाओ और मंदिर में देके आ, और अब से ध्यान रखना कि और कोई चुरा ना पाए मेरा भाई का मंदिर से, तो ये आप कृपया ले लो। तो वैसे भगवान का लीला। एक बार एक पुजारी जगन्नाथ को श्रृंगार कर रहा था, सजा रहा था, ड्रेसिंग कर रहा था, तो उनका गला में माला डाल रहा था, जो ऑर्नामेंट होते हैं, मोतियों का माला है, वो डाल रहे थे। 1-2 डाला, जो तीसरी बार डाल रहे थे जो माला गिर पड़ा नीचे, गिर पड़ा, दोबारा डाला गिर पड़ा, 3 बार डाला गिर पड़ा। तो तब जगन्नाथ बोले, क्या तुम्हें समझ में नहीं आता? 2 ही काफ़ी है, मुझे और नहीं चाहिए। तो वैसे है जगन्नाथ जी का लीला, अत्यंत सुंदर लीला वो लीला करते हैं, और बहुत सारे कहानी है। तो हमारा श्री जगन्नाथ मंदिर का जो हमारा और मायापुर के जो मूल पुजारी है पंकज भूजनानिवास, उन्होंने बहुत सारी लीला बताई और किताब भी लिखे, राजापुर जगन्नाथ जी का कहानी। आप आइए मंदिर में, दर्शन कीजिए, प्रसाद लीजिए, और जगन्नाथ जी से प्रार्थना करते हैं हम सब मिलके कि हो हमें इस भव संसार से उद्धार करें। हरे कृष्ण। Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama
कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आशा करते हैं कि आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा होगा। इस कड़ी में सीमंत द्वीप के अंतर्गत हमने दर्शन किए और जाना राजापुर जगन्नाथ मंदिर के बारे में। अगली कड़ी में सीमंत द्वीप के अंतर्गत हम जाएंगे माया मारी मठ, जो ब्रज मंडल के तालवन से अभिन्न है। फिर जाएंगे बेलपुकुर, जहां श्री मदन गोपाल जी का एक सुंदर विग्रह है, जिनकी पूजा श्री चैतन्य महाप्रभु के नाना श्री नीलांबर चक्रवर्ती जी ने की थी। उसके बाद जाएंगे रुकुमपुर, जहां त्रेता युग में भगवान श्री राम ने भ्रमण किया था। आपको धाम यात्रा कार्यक्रम कैसा लगा? अपने सुझाव और प्रतिक्रिया हमसे साझा करें व साथ ही यह भी बताएं कि इस कार्यक्रम में आप और कौन से धामों का दर्शन करना चाहेंगे। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।